पहले आपसे आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसका हवाला दिया जाता है, इस्लाम का हवाला दिया जाता है। वंदे मातरम के भीतर कुछ ऐसा है जिसमें देवी की पूजा आती है, और देवी की पूजा का मतलब है कि आप किसी मूर्ति की पूजा या किसी दूसरे ईश्वर की पूजा करते हैं, इसलिए इस्लाम इसका विरोध करता है। तो वंदे मातरम का पाठ नहीं करने का कारण जो बताया जाता है, उससे सहमति आपकी है या फिर असहमति है, तो क्यों? अनम्यूट कर लीजिएगा पवन जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, माइक आपका अनम्यूट। मैं तो इससे सहमत हूँ कि वंदे मातरम गाना चाहिए, पूरा गाना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन वंदे मातरम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मुद्दा नहीं है, देशभक्ति का मुद्दा है, और ये वतन परस्ती का मुद्दा है। तो इसीलिए यदि हम वंदे मातरम गाते हैं तो हम ना हिंदू हो जाते हैं ना मुसलमान हो जाते हैं, हम उस वक्त केवल भारतीय होते हैं। तो भारत की दृष्टि से वंदे मातरम गाना चाहिए। और रही बात संविधान की, तो हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसे 24 जनवरी 1950 में शामिल कर लिया था, और उस वक्त लोगों की सहमति भी थी। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और किसी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। तो संविधान का ये आवश्यक अंग है, और इससे सेकुलरिज्म कहीं भी प्रभावित नहीं होता। देश के मामले में सेकुलरिज्म कैसे प्रभावित हो सकता है? फौज में भी तो गाते हैं, तो वहाँ सेकुलरिज्म तो टॉप पर है, पीक पर है। तो उसके बाद भी कुछ लोग इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वह एक विरोध करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा मदनी साहब से भी कि वो इस प्रकार के भड़काऊ बयानात बिल्कुल न दें, क्योंकि इस गीत को गाते गाते हमारे हजारों लोग बलिदान हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, और उसमें सारे धर्मों के लोग थे, सारे मजहब और रिलीजन के लोग थे। तो इसलिए वंदे मातरम से हम किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बहस ना निकाले, क्योंकि वंदे मातरम सबका है। और जहां वतन की बात आती है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन कुरान शरीफ, कुरान मजीद ये कहती है कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ की परस्ती कीजिए, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ का काम कीजिए। और एक चीज़ मैं और इसमें जोड़कर अपनी बात पूरी करूँगा कि जब हिंदू मेले होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से धन कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंदे मातरम गाने में दिक्कत है। ऐसे क्यों होना, ये क्यों होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। वंदे मातरम का विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम हम सब लोगों को बहुत फाजिल खुशी से अहमद, और गर्व से गाना चाहिए। पवन जी को आपने सुना है, जाहिर है कि आपने बहुत कुछ सुन लिया, आपके कहने के लिए बहुत कुछ होगा। मेरा एक सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद के बाद ये ज़मीन जो आपकी अपनी है, जो आपका वतन है, अगर उसको वंदे करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो इस्लाम में कहीं कोई ज़िक्र है? मैं कुरान, हदीस, इजमा, कयास सबके हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ा मैंने भी है। कहीं कोई बंदिश है कि आप ना कहें वंदे मातरम? देखिए, ये मामला जितना धार्मिक है उतना ही राजनीतिक भी है। जब वंदे मातरम राष्ट्रीय मैं गीत राजनीति किया नहीं जा जाना रहा था, चाहता हूँ, मैं सिर्फ उस वक्त आपसे तमाम सीधा एक सवाल है ये मेरा, धार्मिक वंदे है, ना ये मातरम कहने में राजनीतिक है। इस्लाम आड़े आता है? सर एक काम कीजिए, आप ही बोल लीजिए, हम सुन लेते हैं। नहीं, आप हमको अपना व्यूज रखने के लिए बिल्कुल बुलाए अपना ना? व्यूज रखिए, मेरा एक सवाल था नहीं, सीधा। आप तो हमको, आप मुझे बोलिए थोपिए बोलिए मत। बोलिए बोलिए, मुझे बिल्कुल समझाने के लिए पूरा टाइम चाहिए ना। बिल्कुल बोलिए। आप मुझे थोपिए मत। देखिए, उस समय से लेके जब जब भी वंदे मातरम की बात आती है तो विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि वंदे मातरम का 2 स्टेंजा, शुरू का 2 स्टेंजा ही राष्ट्रीय गीत था आज तक, और उसको पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लोग पढ़ते भी थे, राष्ट्रीय गीत है हमारा, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि सारे हम 6 छंद पढ़ेंगे, 6 छंद में आगे हम, देखिए अल्लाह के सिवा पेड़, पहाड़, पत्थर सबको अल्लाह ने बनाया। जिस जमीन की आप कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, उस जमीन को भी अल्लाह ने बनाया। जो सबसे बड़ा मालिक है, जो सबका मालिक है, हम उसकी बंदिश करते हैं, हम उसके बंदे हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये बात नहीं कहा जा सकती कि आप काली को अपना देवी मानिए, दुर्गा को देवी मानिए। ये सारा उस छंद में लिखा हुआ है, नंबर 1 बात। दूसरी, बंकिम चंद्र जिन्होंने ये उपन्यास लिखा,
पूरा उपन्यास में कई कविताएं हैं इसके अंदर। एक कविता में ये भी कहा गया है कि वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। उन्होंने कई जगह ये कहा कि मुसलमानों को देश से बाहर भगा देना चाहिए, नहीं बाहर भागे तो उनको कत्ल कर देना चाहिए। मतलब सीधे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो उनका कहने का, सुन लीजिए, जो उनके कहने का सार था वो यही था कि मुसलमानों को बाहर निकालो, अगर कोई मुसलमान बाहर नहीं निकलेगा तो फिर उसको कत्ल कर देना चाहिए। इस पूरे उपन्यास में आनंद मठ जो उपन्यास है आते हैं, उस पूरे उपन्यास में ना कि आपने आनंद मठ है। मैं फाजिल साहब अवधेश भाई बाद में नहीं, ठीक है, फाजिल साहब अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं बाकी मेहमानों को जोड़ना जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। उनकी पूरी आनंद मठ में यही बात कहा गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। वो और 1882 के आसपास की उन्होंने लिखा है, उसमें ये सारे विवाद पर बहस हो चुकी है 50 से लेके, और जब संविधान सभा में जब इसको गीत बनाया जा रहा था भारत का राष्ट्रीय गीत, उस समय इसलिए ये तय हुआ था कि सिर्फ 2 स्टेंजा, शुरू का 2 स्टेंजा ही राष्ट्रीय गीत रहेगा। मैं अभी भी कहता हूँ पूरा स्टेंजा, 2 स्टेंजा भी जब पढ़ा जाना था, गलत है। फाजिल साहब बाकी लोगों को जोड़ता हूं मैं, जब 2 स्टेंजा पढ़ा जाना था तब भी ऐतराज था। अब ऐतराज का कारण आपने दूसरा कर दिया कि 2 के बाद जो आपने 4 जोड़ा है वो गलत है। लेकिन 2 बातें मैं कहूँ, बाकी मेहमानों को जोड़ना है। कभी भी कहीं भी अगर किसी ने हिंदू राष्ट्र लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मावलंबियों को आप काट दें, मार दें, वो अवधारणा है ही नहीं। वो हिंदू परंपरा जीवन शैली का मामला है। लेकिन मैं दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम का जिक्र करना चाहूँगा, जो इस्लामिक ग्रंथों के भीतर है। और दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम ये कहता है कि दारुल इस्लाम का ये फर्ज बनता है कि दारुल हर्ब को पहले प्यार से, नहीं तो तलवार की नोक पर करने लगे। अरे हमने जो बात कही, आप उस राष्ट्रीय गीत मैं आता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगा तो हो सकता है कि एक पक्ष हो जाए मेरा, मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अगर आनंद मठ, मुझे लगता है कि बहस करने से पहले हमको पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आनंद मठ आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। आप भी सुन करके ही कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र ने क्या लिखा है। मैं उस पर मैं आता हूँ। अवधेश कुमार जी, आप दारुल हरम सुनिए, मैं उस पर चर्चा करूंगा, फिर वो इज्मा का मामला है, मैं आऊंगा। मैं उस पर नहीं जाता हूं, अभी नहीं जाता हूं। मैं मूल मुद्दे पर रहता हूं, चर्चा में यही रखना चाहता हूं, इससे बाहर नहीं जाना चाहता हूं। अवधेश जी, ये नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करें इनको? इसी विचार में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, पहले अफगानिस्तान बन गया। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 1800 जब कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया था, और जिस अध्यक्ष के माध्यम से स्वीकार किया गया था, उस अध्यक्ष का क्या नाम था? रहमतुल्लाह सयानी साहब। उस समय मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब 1896 में संपूर्ण वंदे मातरम को कांग्रेस में गाना शुरू किया गया था। और जब 1905 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ तो मई जब उस पर बैन लगा है, तो 12 साल में 1906 अप्रैल में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान सारे खड़े हुए थे कि इस पर बैन आप कैसे लगा सकते हो। एक तरफ से लोगों ने इसका विरोध किया था कि अंग्रेजों का, और सब ने मिलकर गाया था, नारे के रूप में गाया था। उस समय के मुसलमान तो इस्लाम जानते ही नहीं थे ना। इसका पहला जो विरोध हुआ है ये 1909 में हुआ, जब 1907 में ढाका में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। उसके बाद से इसका विरोध शुरू हुआ है। उसके पहले किसी मुसलमान ने उस संपूर्ण गाने का विरोध नहीं किया। और जो फाजिल भाई कह रहे हैं उस पर क्या बात की जा सकती है? आनंद मठ में कहां लिखा है? कोई कैसे कह सकता है कि जो मुसलमान न माने उसको काट दो या भगा दो? आनंद मठ हम सब लोगों ने पढ़ा है, कहीं ये पंक्ति नहीं लिखी हुई है, लिख भी नहीं सकता है कोई। तो ये है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसको देखिए, इसका 3 पहलू इसको समझने की हमको जरूरत है। पहला, कि हमारे देश का एक कैरेक्टर है। मैं अगर राणा यशवंत जी को मानता हूं कि ये बहुत पराक्रमी है, या इन पर मतलब इनके पास ज्ञान विद्या है, तो मैं कहूंगा अरे आपको तो साक्षात सरस्वती के रूप है। आपको कहूंगा आप तो भगवान विष्णु के रूप है। ये हमारा स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विष्णु है। कोई महिला अगर प्रखर है, लड़ती है, तो कहा जाता है कि आप दुर्गा के रूप हो। तो वही इसमें कहा गया है। दोनों भाव है, हमारे कैरेक्टर उसी रूप में कहते हैं। उसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी को कह रहे हैं कि हाँ तुम हमको दुर्गा मान के हमसे बात। अगर मेरे को मान लीजिए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई कहे कि अरे आप तो विष्णु के रूप हैं, तो आप फाजिल अहमद कहे कि नहीं विष्णु कैसे हो सकते, मैं तो इनसे बात ही नहीं करूंगा। हमारे मजहब में तो कहा हुआ है कि ये हम किसी दूसरे को मान ही नहीं सकते हैं। जब अगर विष्णु है तो हम तो इनको से बात ही नहीं करेंगे। ये जो भाव है ना, ये समस्या यहाँ से पैदा करती है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ,
देखिए हमारे यहाँ जो है ना, ये नेशन स्टेट जो अंग्रेजों का था, जो पश्चिम का, हमारे यहाँ राष्ट्र में अंतर है। राष्ट्र हमारे यहाँ एक जीवन दर्शन था जिसको इस क्षेत्र के लोगों ने जीवन शैली के रूप में अपनाया था, और राज्य जो था देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था चलाने का नाम राज्य हुआ। नेशन हमारा राष्ट्र राज्य का प्रतीक नहीं था। 100 राजे रजवाड़े हो सकते थे, लेकिन वो भाव ही नहीं था। तो जो जनगण मन हम जब गाते हैं तो जनगण मन हमारे नेशन स्टेट का प्रतीक है। हालांकि वो भी अब पूरा गाना जो आ गया है उसमें वो भी अलग किया हुआ है, लेकिन असल में ये जो भारत राष्ट्र था जिसके बारे में हम गाते हैं उसका भाव वंदे मातरम से ही प्रकट होता है। तीसरी बात कह रहा हूं, जरा फाजिल अहमद और देश के मुसलमान इसको जरूर सुन लें। देखिए मोहम्मद साहब से 2300 वर्ष पहले लवी बिन तुरफा एक विद्वान हुए हैं, और वो अरब के बहुत बड़े विद्वान हैं। अरबी पढ़ने वाले लोग उनको जानते हैं। मैं अरबी में पढ़ सकता हूं, लेकिन वो मेरे से उच्चारण अच्छा नहीं होगा उसको उन्होंने लिखा है, हे हिंदुस्तान की पुण्य भूमि, तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझे चुना है। अब आप बताइए, एक अरब का विद्वान अगर इतने वर्ष पहले ये भारत राष्ट्र था जिसका वहां तक वो भाव फैला हुआ था, उसी भारत राष्ट्र का वर्णन आपको वंदे मातरम के रूप में हुआ है। अब एक दो बातें यहां और समझने की आवश्यकता है। तो ये जो लड़ाई है शुरू से ही ना, कि इसको हम क्या मानते हैं, नेशन स्टेट के रूप में मानते हैं कि नेशन मानते हैं, यहां से समस्या शुरू हुई। और जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ है 1920-21 में, कि तुर्की के खलीफा जब हटे हैं और कांग्रेस पार्टी ने खिलाफत मूवमेंट को अपने हाथ में लिया था कि इससे मुसलमान हमारे साथ शायद आ जाएंगे, लेकिन 1909 में मुसलमानों के लिए अंग्रेजों ने अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, 1919 में उसको और ताकतवर बना दिया। तो उस समय मुसलमानों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं। गांधी जी भी ताकते रह गए, और उसमें सारे नहीं थे जो आंदोलन थे। सबसे बड़ा विरोध इसका हुआ है 1937 में, और मुस्लिम लीग ने किया है जब पाकिस्तान विभाजन की बात शुरू हो गई थी। बाजाबता जो औपचारिक विरोध इसका हुआ है वो 1937 में हुआ, और उसी समय कांग्रेस पर दबाव पड़ा है कि इसके सारे एजेंडा को घटा दो, शायद गाएंगे, लेकिन वो पूरे एजेंडा से ही विरोध था। मैं फाइनल कर रहा हूं, जिस रूप में हम भारत को मानते हैं, जिस रूप में हम आपको मानते हैं, उस रूप का ही अस्वीकरण है ये। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस रूप में भारत को स्वीकार ही नहीं करना है जो भारत है, और उसी में देश बटा है। आज भी देश के ज्ञानी मुसलमानों को वंदे मातरम गाने से आपत्ति नहीं है। लोग बता रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी देवता की हमको पूजा करनी है, किसी को नहीं है। विस्तार से अपनी बात रखी के अंदर ये भाव है तो आप शामिल है। अवधेश कुमार ने 4 बातें कही। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर के देश के मुस्लिम समाज को कभी आपत्ति रही नहीं। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पूरा गाया गया, उस अधिवेशन के अध्यक्ष मुसलमान थे। बंग भंग आंदोलन 1905 का जो था, जब बंगाल के विभाजन हुआ था, उस दौरान इसको सबों ने, पूरे देश ने गाया था वंदे मातरम। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके 3 साल बाद 1909 में इसका विरोध शुरू हुआ। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत की ये चालबाजी थी, उसका अपना तिकड़म था जिसको उसने हाथ में पकड़ाया मुस्लिम समुदाय के। 1937 में वो कह रहे हैं कि यहाँ से तेज़ विरोध शुरू हुआ। तो क्या भारत का मुसलमान या मुस्लिम मानस जो है, वो अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान के भीतर एक जहर बो दिया, उसको पकड़ के बैठा हुआ है, या वाकई इस्लाम के साथ चल रहा है? ये दोनों बात। अब तो सवाल आपके साथ 2 हो गया कि आप इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं वंदे मातरम को लेकर के, या अंग्रेज़ों ने इस देश में जो जहर बो दिया था, आप उस पेड़ को पानी दे रहे हैं। शामुल हक जी, मेरा सवाल आपसे। जी यस, ये देखिए यशवंत जी, सभी बात है कि हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जो दिन पहले पार्लियामेंट में पारित हुआ है, हम सम्मान करते हैं वंदे मातरम, और इसके हम मुसलमान मान करते हैं। लेकिन मैं जिससे हमें हम लोगों का संविधान जो आर्टिकल 25 में हमको संविधान है को कि हर जाति समुदाय के लोग इस हिसाब से रहेंगे, किस हिसाब से करेंगे, तो हमें इजाजत है आर्टिकल 25 के हमारा मत हमें से हमारा कोई भी काम करे तो हम तम देश के मुसलमान जब भी राष्ट्रगान वंदे मातरम जब होगी तो हमारे होकर के जरूर सम करेंगे, इसलिए कि देश सबसे पहले है।
देश क्या हर एक चीज समझ ली हमारे सर आंखों पर, लेकिन हमारा हित में हमारा संविधान है जो हम तमाम कम्युनिटी वर्ग समुदाय को आपकी जीने का आवाज़ में तरीका, थोड़ी दिक्कत है जीने का शामिल, मैं आ रहा हूँ आपके पास। फाजिल अहमद साहब, 2-3 सवाल